पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। पाकिस्तान सरकार की नीतियों के खिलाफ हो रहे इन प्रदर्शनों का कारण आर्थिक तंगी और राजनीतिक अधिकारों की कमी बताई जा रही है। इन हिंसक प्रदर्शनों के दौरान अब तक 12 आम नागरिकों की मौत हो चुकी है और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इन विरोधों की अगुवाई संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी कर रही है, जो स्थानीय लोगों के लिए आर्थिक राहत, रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों पर सब्सिडी और क्षेत्र को ज्यादा राजनीतिक अधिकार देने की मांग कर रही है। हालात को काबू में करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने पीओके में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। मुजफ्फराबाद समेत कई शहरों में दुकानें, होटल और कारोबारी केंद्र पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने पीओके के लोगों पर खुलेआम फायरिंग भी की, जिसमें 12 आम नागरिकों की जान जा चुकी है। इस मामले पर जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के नेता फैसल जमील कश्मीरी ने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए 1947 से लागू 25% कोटा को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के एक और नेता शोकर नवाज मीर ने कहा कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे थे, तभी प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में कुछ लोग हथियारों के साथ पहुंचे और हमारे कार्यक्रम स्थल पर सीधी गोलीबारी कर दी। कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की एक पुरअमन लॉकडाउन की कॉल थी, उसके ऊपर तमाम शहरियान मुजफ्फराबाद पुरअमन तरीके से नीलम पुल के ऊपर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे थे, जबकि चंद लोग, चंद सहूलतकार, अदारों के सहूलतकार, अदारों के पे रोल पे अदारों का असला लिए इंतजामिया और पुलिस की मौजूदगी में, FCPC की मौजूदगी में वो वहाँ पे आए और उन्होंने हमारे पिंडाल के ऊपर डायरेक्ट फायरिंग की, जिसके एविडेंस हमारे पास मौजूद है। हम उसकी वजह से हमारा एक नौजवान शहीद हो गया, 20 जो है वो डायरेक्ट फायरिंग से जख्मी हो गए। हम किसी भी सूरत इस कत्ल को माफ नहीं करेंगे। अब भारत की तरफ से भी इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि पीओके में हो रहे ये प्रदर्शन पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों का नतीजा है। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने इन क्षेत्रों पर अवैध कब्जा कर रखा है और लंबे समय से वहाँ के संसाधनों का शोषण कर रहा है। उन्होंने पाकिस्तान को पीओके में हो रहे मानवाधिकार हनन के लिए जवाबदेह ठहराने पर जोर दिया। Coming to your question, we have seen reports on protests in several areas of Pakistan occupied Jammu and Kashmir, including brutalities by Pakistani forces on innocent civilians. We believe that it is a natural consequence of Pakistan's oppressive approach and systemic plundering of resources from these territories, which remain under its forcible and illegal occupation. Pakistan must be held accountable for its horrific human rights violations. पीओके में जारी इस अस्थिरता को देखकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस मामले पर चिंता जताई गई है। उनकी ओर से जारी बयान में कहा गया कि पीओके की स्थिति पर पारदर्शी जांच कराई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि शांतिपूर्ण विरोध हर नागरिक का संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन प्रदर्शनकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शहबाज शरीफ ने बातचीत के लिए बनाई गई समिति का विस्तार करने का भी फैसला लिया है, ताकि किसी समाधान तक पहुंचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका।